में हम सफल हो जाएं? सफलता व्यक्ति क्यों नहीं होता? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति दुनिया में फेल होता है। ईमानदार व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, अपने कर्तव्य के प्रति कभी फेल नहीं होता। यदि वो अपना कर्तव्य कर रहा है कभी फेल नहीं होता। पर उसके लिए जिनवाणी में ये कहा गया, आप उतने ही रोटी खाने का प्रयास करो जितने आप पचा सकते हैं। आप क्लर्क बनने की योग्यता रखते हैं और आईपीएस कलेक्टर बनने के इंटरव्यू दोगे तो फेल तो हो नहीं। आपकी क्षमता कितनी है क्लर्क बनने की, और आप इंटरव्यू किसका दे रहे हैं? और फिर बाद में कहते महाराज मैं 10 बार दे चुका, फेल हो गया। अरे क्लर्क का इंटरव्यू तो फेल हो जाओ तो मेरे से शिकायत करना। जब क्लर्क की क्षमता है, जब तुम्हें मालूम है कि मैं चपरासी बन सकता हूँ, तो फिर क्यों ऑफिसर बनने का भाव कर रहे हो? हम झोपड़ी बनाने की हमारी क्षमता है तो हम महल बनाने के ख्वाब करेंगे तो फेल हो गए। संसार में सभी प्रकार के जीव हैं। फुटपाथ पर रहने वाला भी खुश रह सकता है, झोपड़ी में रहने वाला भी खुश रह सकता है, और महलों में रहने वाला भी दुखी रह सकता है। दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ हम अपनी योग्यता नहीं पहचानते। हम कंपटीशन में लग जाते हैं, स्पर्धा में लग जाते हैं, महत्वाकांक्षाओं में लग जाते हैं। हमेशा व्यक्ति को अपनी कुवत जानना चाहिए। मेरी कुवत कितनी है, उस कुवत के अनुसार इच्छा करो, आप कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि आपने पहले ही निर्णय कर लिया कि इससे ज्यादा मेरी योग्यता नहीं है। अब यदि आप उसमें जाकर के, जैसे हमने कहा कि आप क्लर्क बनने की योग्यता रखते हो, और आप जब क्लर्क का इंटरव्यू दोगे तो आपको खुशी होगी, अरे मैं पास हो गया, अरे मैं पास हो गया। और कलेक्टर बनने का इंटरव्यू दोगे तो रिजल्ट आए तो रोते हुए कराओगे क्योंकि मैं फेल हो गया। इसलिए हमारी अपनी योग्यता जान करके, बड़ी छोटी सी क्लास क्यों ना हो, छोटा सा कार्य क्यों ना हो, हम सदा पास होते रहें तो मन का उत्साह बढ़ता रहेगा। मन का उत्साह बढ़ता है। हम प्रातःकाल इतनी इच्छाएं करें कि शाम को ऐसा मन कहे, देखो प्रातःकाल मैंने जितना सोचा था वो पूरा हो गया, और जैसे ही पूरा होने का भाव आएगा अपने आप एक आनंद की लहर आएगी। इसलिए द्रव्य दृष्टि सबसे पहले है। द्रव्य का अर्थ होता है योग्यता। अपने द्रव्य की योग्यता पहचाने, फिर अपनी सफलता और विफलता का निर्णय करें तो बनेगी बात।